नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। अजमेर के चौहान वंश के शाखा को हम पूरा कर चुके हैं तथा हमने देखा कि मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित होने के बाद पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज मोहम्मद गोरी के अधीन रहकर अजमेर पर शासन करते हैं। लेकिन मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक 1194 ईस्वी में गोविंदराज को अजमेर से खदेड़ देता है और गोविंदराज अजमेर से रणथंबोर आ जाते हैं और रणथंबोर में चौहान वंश की नई शाखा की स्थापना करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रणथंबोर के चौहान। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों कि रणथंबोर के चौहान वंश के बारे में जानकारी के ग्रंथ कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो रणथंबोर के चौहानों के बारे में जो जानकारी के ग्रंथ हैं, जानकारी के ग्रंथ, तो जानकारी के ग्रंथ हैं और ग्रंथ हैं हम्मीर रासो, हम्मीर रासो, ये लिखा है सारंगधर ने, सारंगधर ने। और कब लिखा है तो 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी, तो 13वीं शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा है। एक है हम्मीर रासो, हम्मीर रासो, ये लिखा है जोधराज ने। किसने लिखा है? जोधराज ने। और ये लिखा है 18वीं शताब्दी में। कब लिखा है? 18वीं शताब्दी में। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम्मीर रासो दो ग्रंथ कैसे हैं। तो दो अलग अलग कवियों ने हम्मीर रासो नाम से दो रचनाएं लिखी है। पहली रचना हम्मीर रासो जो सारंगधर की है और 13वीं शताब्दी में लिखी गई है, तथा दूसरी जो पुस्तक है वो भी हम्मीर रासो है और जोधराज ने लिखी है 18वीं शताब्दी में। अगला है हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य, ये लिखा है नयन चंद्र सूरी ने, नयन चंद्र सूरी ने। अगला है हम्मीर बंधन, हम्मीर बंधन, हम्मीर बंधन जो ग्रंथ है वो लिखा है अमृत कैलाश ने, अमृत कैलाश ने। किसने लिखा है? अमृत कैलाश ने। अगला ग्रंथ है हम्मीर रा कवित, हम्मीर रा कवित, हम्मीर रा कवित। और हम्मीर रा कवित ग्रंथ लिखा है खेमा भट्ट ने, खेमा भट्ट ने। एक लिखा है हम्मीर रायण, हम्मीर रायण, ये लिखा है बड़ाऊ व्यास ने, बाड़व व्यास। किसने लिखा है? बाड़व व्यास। एक ग्रंथ है हम्मीर हट, हम्मीर हट। और एक ग्रंथ है सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र। ये दोनों ही ग्रंथ हैं और ये दोनों ही ग्रंथ है चंद्रशेखर की। किसके हैं? चंद्रशेखर।
तो ये प्रमुख ग्रंथ हैं जो रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में जानकारी देते हैं। एक बार वापस देखेंगे, हमीर रासो सारंगधर ने लिखा है, हमीर रसो जोधराज ने लिखा है, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, हमीर बंधन अमृत कैलाश, हमीर रा कवित खेमा भट्ट, हमीर रायण भाड़व व्यास, हमीर हट और सुरजन चरित्र लिखे हैं चंद्रशेखर ने। तो ये प्रमुख ग्रंथ हैं जो रणथंभौर के चौहान वंश की जो राजा हैं, जो वंशावली है रणथंभौर की, उसके बारे में जानकारी देते हैं। ये ग्रंथ आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मिटा दे इनको। प्रमुख जानकारी के ग्रंथ हो गए। अब इसमें जो हमीर रासो है वो 2 ग्रंथ है और अलग अलग कवियों ने लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, परीक्षा में एक ही आएगा। अगर लिखा है हमीर रासो के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन में या तो जोधराज होगा या फिर सारंगधर होगा, तो ये याद रखेंगे आप। एक बात और रणथंभौर के चौहान पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए, वो है क्योंकि दिल्ली सल्तनत से रिकॉल करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि इनका शासनकाल 1194 ईस्वी में ईस्वी से 1301 ईस्वी तक चला है, और इस समय 1205 ईस्वी में 1205-6 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना कर देता है दिल्ली में। तो हम दिल्ली के साथ में संबंध बना के चलेंगे, रणथंभौर के और दिल्ली के, उनके बीच क्या युद्ध हुए, कौन कौन सी घटनाएं हुई, इसलिए आपको दिल्ली के शासकों का भी कुछ पता होना चाहिए कि किसका शासनकाल कब चला है। तो इनके समकालीन बात करें, एक तो गुलाम वंश और एक खिलजी वंश। तो गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश जो मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश है। गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है या गुलाम वंश का जो शासनकाल है वो है 1206 से 1290 ईस्वी तक का। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल शुरू हो जाता है, खिलजियों का शासनकाल शुरू हो जाता है, जो कब से कब तक चलता है, 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। तो गुलाम वंश, और गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक का शासनकाल है 1206 से 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है आराम शाह का 7 से 8 महीना ही शासनकाल है, तो उनका ज़्यादा गिना नहीं जाता है। जो प्रमुख शासक हैं उनको लिख रहे हैं हम। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का शासनकाल है 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी का इसका शासनकाल है। और इल्तुतमिश के बाद इसकी पुत्री रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्ताना शासक बनती है, और इसका शासनकाल रहता है 1236 से 1240 ईस्वी। 1240 ईस्वी का। रजिया के बाद जो अगला शासक बनता है दिल्ली का वो है बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह, और इसका शासनकाल है 1240 से 1242। बहराम शाह के बाद है अलाउद्दीन मसूद शाह, और अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल है 1242 से 1246। और मसूद शाह के बाद शासक बनता है, मसूद शाह के बाद शासक है नासिरुद्दीन
नासिरुद्दीन महमूद और नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल रहता है 1246 से 1265 ईस्वी का। नासिरुद्दीन महमूद के बाद इसका इक्तेदार बलबन शासक बनता है। बलबन कौन बनता है? बलबन। और बलबन का शासनकाल रहता है 1266 से 1287 ईस्वी का। ठीक है। फिर बाद में बलबन के पुत्र पौत्र शासक बनते हैं और 1290 तक इनका शासनकाल चलता है और फिर शुरू हो जाता है 1290 से खिलजी वंश। तो 1290 से खिलजी वंश शुरू हो जाता है। अपने को यहीं तक की ज़रूरत है, खिलजी वंश की जब ज़रूरत पड़ेगी वो आगे लिख लेंगे हम। ठीक है। अब अगली बात याद रखने की है कि रणथंभौर के चौहानों में कुल 7 शासक हुए। कितने शासक हुए? तो शासक हैं रणथंभौर के चौहानों में कुल 7। और 7 शासक कौन कौन से हैं? तो 7 शासक हैं। पहले जो शासक हैं आपको पता ही है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की है? तो गोविंदराज ने। गोविंद राज कब की है इन्होंने? 1194 ईस्वी में। इनके शासनकाल के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती नहीं है। ठीक है। और ये छोटे छोटे राजा हैं जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो हमीरदेव चौहान से पूछा जाता है। इसी कारण उन्हीं के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो गोविंदराज, और गोविंदराज के बाद अगले शासक बनते हैं वल्लन देव चौहान। वल्लन देव के बाद प्रहलाद चौहान। फिर वीर नारायण चौहान। और वीर नारायण के बाद अगले शासक हैं वाघभट्ट। और वाघभट्ट के बाद अगले शासक है जैत्र सिंह है। और जैत्र सिंह का शासनकाल है कुल 32 वर्ष का। इनका शासनकाल शुरू होता है 1250 से 1282 ईस्वी का। ठीक है। और जैत्र सिंह के बाद अगले शासक बनते हैं कौन? तो इनके पुत्र शासक बनते हैं हमीरदेव चौहान। कौन बनते हैं? हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव चौहान का जो शासनकाल रहता है वो रहता है 1282 ईस्वी से 1301। तो ये 1301 अलाउद्दीन खिलजी तक के समय का है। फिर आगे समय लेकर देखते हैं तो भी देखें कि खिलजी वंश, इनके आगे क्या चल जाता है? खिलजी वंश। और खिलजी वंश में खिलजियों में बात करें तो खिलजी वंश में अगला शासक जो आता है वो इनके आता है जलालुद्दीन। और जलालुद्दीन का शासनकाल रहता है 1290 से 1296। और फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहता है 1296 से 1316 ईस्वी तक का। कुल 20 वर्ष शासनकाल है इसका। ठीक है। तो ये जो गुलाम वंश में और खिलजी वंश में शासक है ये रणथंभौर के चौहान वंश के क्या है? समकालीन है। एक बार वापस देखेंगे कि रणथंभौर के चौहान वंश में कुल 7 शासक हुए। गोविंदराज, वल्लन देव, प्रहलाद चौहान, वीर नारायण चौहान, वाघभट्ट, जैत्र सिंह का शासनकाल है 1250 से 1282 ईस्वी। कुल 32 वर्ष का शासनकाल है। फिर हमीरदेव चौहान जिनका शासनकाल है 1282 से 1301 ईस्वी का। और 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन और
हमीर देव चौहान के मध्य युद्ध होता है, जिसमें हमीर देव चौहान केसरिया करते हैं और इनकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर होता है और इनकी पुत्री जल जौहर करती है पद्मलाया देवलदे। यहीं से रणथंभौर का प्रथम शाखा होता है। यह राजस्थान का भी प्रथम शाखा है, जो किसने करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। राजस्थान में जो 4 शाखे हुए हैं पहले वो चारों शाखे करवाने का काम किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आगे पढ़ेंगे तो ये सारी डिटेल आ जाएगी। ये समझ में आया आपको? मिटा दें, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। ये शासकों को हम ऐसे ही रखते हैं जो हमें आगे जानकारी लेने में आसानी रहेगी। देखिए, पहले जो शासक हैं वो है गोविंदराज। और गोविंदराज के पिता कौन हैं? आप जानते ही हैं इनके पिता कौन हैं? पृथ्वीराज। कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। और इनकी माता की बात करें तो इनकी माता कौन है? तो माता है इच्छनी देवी। कौन है? इच्छनी देवी, जो अब की परमार राजकुमारी है। ठीक है। अगले इनके बारे में जो महत्वपूर्ण घटना रही वो है कि इन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। तो रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक। तो रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं कौन? गोविंदराज। इनके बारे में इतना ही पढ़ा जाता है। एक बार वापस देखेंगे, गोविंदराज। और गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की है। और कब की है? 1194 ईस्वी में। ठीक है। और इनके पिता कौन हैं? तो पृथ्वीराज। और इनकी माता है इच्छनी देवी। ठीक है, मिटा दें। अगले जो शासक रहने वाले हैं दूसरे शासक हैं वल्लन देव चौहान। इनके पिता की बात करें तो पिता हैं इनके गोविंदराज। पिता हैं इनके। ठीक है। बात करें इनके समकालीन कि दिल्ली से कोई आक्रमण हुआ या नहीं हुआ, तो दिल्ली से आक्रमण हुआ। और दिल्ली से आक्रमण किया है इल्तुतमिश ने। यानी कि रणथंभौर पर आक्रमण किया है इल्तुतमिश ने। कब किया है? 1226 ईस्वी में। और आक्रमण कर इस रणथंभौर को अपने अधीन कर लिया है किसने? इल्तुतमिश ने। तो वल्लन देव के समय से ही जो रणथंभौर है वो किसके नियंत्रण में आ गया? इल्तुतमिश के, दिल्ली के। यानी कि जैसे ही इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, वल्लन देव यहाँ से रणथंभौर से भाग गए। ठीक है। फिर इनके बाद अगले जो शासक बनते हैं वो शासक बनते हैं प्रहलाद। और अगले शासक हैं वीर नारायण। चौथे शासक कौन है? वीर नारायण। अब 1226 से ही वल्लन देव के समय से ही ये रणथंभौर किसके अधीन है? दिल्ली के। ठीक है। और दिल्ली का नियंत्रण है किस पर? रणथंभौर पर।
इसी कारण वल्लन देव तो चले गए। वल्लन देव के बाद अगले शासक बनते हैं प्रहलाद और वीर नारायण। यह इल्तुतमिश के यानी कि दिल्ली के अधीन रहकर शासन करते हैं दोनों, ठीक है। और एक दिन इल्तुतमिश ने ये जो वीर नारायण को बुलाया दिल्ली, और दिल्ली बुलवाकर इनकी क्या कर दी, हत्या। तो वीर नारायण की हत्या कर देता है कौन, तो हत्या करवा देता है इल्तुतमिश। एक बार वापस देखेंगे कि रणथंभौर के चौहान वंश के जो संस्थापक है वो माने जाते हैं गोविंदराज। गोविंदराज के पिता है पृथ्वीराज, माता इच्छनी देवी, और गोविंदराज को रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। अगले शासक हैं इनके पुत्र वल्लन देव, और वल्लन देव के समय दिल्ली से इल्तुतमिश अभियान भेजता है, आक्रमण करता है 1226 ईस्वी में, और रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है। वल्लन देव यहाँ से भाग जाता है। तभी से 1226 ईस्वी से ही रणथंभौर दिल्ली के अधीन है। फिर वल्लन देव के बाद इनके पुत्र प्रहलाद और वीर नारायण शासन करते हैं, और वीर नारायण और प्रहलाद दोनों किसके अधीन रहकर शासन करते हैं, दिल्ली के। और वीर नारायण को इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलवाया, और दिल्ली बुलवाकर इसकी कर दी हत्या। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि रणथंभौर के ऐसे कौन से चौहान शासक हैं जो दिल्ली के अधीन रहकर शासन कर रहे थे, तो प्रहलाद और वीर नारायण। और प्रश्न इस तरीके का भी पूछा जा चुका है कि रणथंभौर का ऐसा कौन सा चौहान शासक है जिसको इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलाया और उसकी हत्या कर दी, तो कौन थे, वीर नारायण। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। मिटा दें वीर नारायण, और वीर नारायण के बाद अगले जो शासक हैं वो शासक है अपने वाघभट्ट। कौन है, वाघभट्ट। तो अगले शासक कौन हो गए, वाघभट्ट। वाघभट्ट रणथंभौर के चौहान शासकों में शक्तिशाली शासक माने जाते हैं, और शक्तिशाली शासक होने के साथ ही इन्होंने रणथंभौर को दिल्ली से क्या करवा लिया, स्वतंत्र करवा लिया। तो अगले शासक कौन है, वाघभट्ट चौहान। इनके पिता कौन है, तो इनके पिता आप जानते ही हैं कौन है, पिता है वीर नारायण, वीर नारायण, ठीक है। अब देखिए इन्होंने रणथंभौर को 1236 ईस्वी में दिल्ली से स्वतंत्र करवाया, स्वतंत्र करवा लिया। देखिए इल्तुतमिश का शासनकाल चला है 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक का। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की हो जाती है मृत्यु। परिणाम स्वरूप सभी जो इनके अधीन जो शासक थे उनको स्वतंत्र होने का एक मौका मिल जाता है। इसी कारण जो वाघभट्ट है, वाघभट्ट भी अपने शक्ति और पराक्रम दिखाते हैं, और 1236 ईस्वी में रणथंभौर को स्वतंत्र करवा लेते हैं दिल्ली से, ठीक है। तो इसी कारण जो वाघभट्ट है, वाघभट्ट को भारत का महान राजा कहा है मिन्हाजुद्दीन सिराज ने। तो मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिर पुस्तक में वाघभट्ट को भारत का महान राजा कहा है। तो भारत का
भारत का महान राजा। तो भारत का महान राजा कहा है किसने? मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिर में। एक बार इनके बारे में वापस देखेंगे। वाघभट्ट के पिता हैं वीर नारायण। वाघभट्ट रणथंभौर के शक्तिशाली शासकों में से माने जाते हैं। इन्होंने रणथंभौर को 1236 ईस्वी में दिल्ली से स्वतंत्र करवा लिया। इसी कारण मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिर में भारत का महान राजा कहा है। और भारत का महान राजा कहा है किसने? मिनहाजुद्दीन सिराज ने। ठीक है, तो इनके बारे में ये जानकारी याद रखेंगे आप। ठीक है, वाघभट्ट और वाघभट्ट के बाद में इनके पुत्र शासक बनते हैं और इनके पुत्र हैं जैत्र सिंह। तो अगले शासक कौन हो गए हमारे? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह का शासनकाल आपको पता ही है, 1250 से 1282 ईस्वी। कुल कितने वर्ष का शासनकाल है इनका? तो शासनकाल है इनका 32 वर्ष का। 32 वर्ष का। तो 32 वर्ष का शासनकाल है किनका? जैत्र सिंह का। इसी कारण इनके पुत्र हमीरदेव चौहान 32 खंभों की छतरी बनवाते हैं। कहाँ? रणथंभौर में। तो इनके पुत्र की बात करें, इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी है हीरा देवी। और इनके पुत्र की बात करें तो इनका पुत्र है हमीर देव चौहान। ठीक है, बात करें जैत्र सिंह के समकालीन दिल्ली की, तो इस समय 1250 से 1282 ईस्वी का शासनकाल किसका है? तो 1250 से ये नासिरुद्दीन महमूद इनके समकालीन है। और नासिरुद्दीन महमूद का सेनापति और इक्तेदार है कौन? बलबन का दामाद भी है कौन? नासिरुद्दीन महमूद। आपने सुना होगा कि दिल्ली का ऐसा शासक जो बैठे बैठे नमाजियों की टोपी सिलता रहता था, वो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। इसका जो वास्तविक कार्य था, वास्तविक जो शासन प्रशासन संभालता था, वो कौन था? बलबन। तो नासिरुद्दीन महमूद का सेनापति और ससुर है कौन? बलबन। तो नासिरुद्दीन महमूद जैत्र सिंह के समकालीन हैं और नासिरुद्दीन महमूद के कहने पर बलबन आक्रमण करता है कि कहाँ? जैत्र सिंह पर, रणथंभौर पर। और आक्रमण करता है 1253-54 ईस्वी में। तो 1253-54 ईस्वी में आक्रमण करता है, लेकिन बलबन का ये आक्रमण रहता है असफल। तो क्या रहता है? असफल। तो बलबन का आक्रमण असफल रहता है। और फिर नासिरुद्दीन महमूद के समय, जैत्र सिंह के समय कोई भी आक्रमण और नहीं होता है। तो जैत्र सिंह 1282 ईस्वी तक शासन करते हैं और फिर 1282 ईस्वी में अपने पुत्र हमीरदेव चौहान को शासन सौंप देते हैं। तो 1282 ईस्वी में शासनभार किसको सौंप देते हैं? तो शासन सौंप दिया है किसने? तो शासन सौंप दिया है जैत्र सिंह ने। और किसको सौंपा है? अपने पुत्र हमीरदेव चौहान को। तो एक बार वापस देखेंगे। जैत्र सिंह का शासनकाल है 1250 से 1282 ईस्वी। इनका जो शासनकाल है वो कुल 32 वर्ष का है। और इनकी पत्नी है हीरा देवी और इनके पुत्र हैं हमीरदेव चौहान शासकों में, रणथंभौर के चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली और वीर योद्धा माने जाते हैं। और इनके जो समकालीन हैं वो दिल्ली का सुल्तान है जैत्र सिंह के समकालीन नासिरुद्दीन महमूद ने अपने सेनापति बलबन के नेतृत्व में
सैनिक अभियान भेजा रणथंभौर 1253-54 ईस्वी में, और यह बलबन का अभियान रहता है असफल। ठीक है। और 1282 ईस्वी में जैत सिंह अपना शासन सौंप देते हैं किसको? हमीरदेव चौहान को। तो अगले शासक हो गए हमारे हमीरदेव चौहान। अगले शासक कौन है? हमीरदेव चौहान। तो अगले शासक है हमारे हमीरदेव चौहान, और इनका शासनकाल रहता है 1282 से 1301 ईस्वी तक का। ठीक है दोस्तों, हमीरदेव चौहान के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।